आज की पत्रकार परिषद रखने का ये था कि कल जो विमानतल ने 23 तारीख को जो आफिया नाज अब्दुल रशीद नगर सेवक प्रभाग क्रमांक 2 के और उनके जो मिस्टर है नाफे काजी सिद्दीकी, इन्होंने जो पुलिस स्टेशन जाके स्टंटबाजी की है, कुछ अल्पवयीन बच्चे हैं उनको नशा करवा के पुलिस स्टेशन के अंदर लाया गया, पुलिस स्टेशन के आवार में घेरा गया। जब पीआई साहब खाने के लिए खाना खाने घर पे गए, उनके जो कैबिन बंद रहता बंद लाइटों में जाके बैठ गए, हमको पुलिस ने बिठा दी, लाइटा बंद कर दी, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। मैंने उनके खिलाफ 8 दिन पहले गुना दाखिल करने के लिए तकरार दिया, 420 उनका ओपन करा, जो मैंने फेसबुक पे डाला कि ये डुप्लीकेट है और प्रभाग में ऐसा हुआ, जो ओरिजिनल उम्मीदवार है ओबीसी उसको न्याय मिलना चाहिए खुल के मैंने तकरार दिया। और तकरार का दबाव तंत्र लाने के लिए, मेरे ऊपर दबाव लाने के लिए खोटा गुना दाखिल करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन मैंने ऑलरेडी 4 दिन पहले गुना दाखिल किया था। अब पुलिस के अंदर आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो काफी नाजी जो क्या नाजी है वो पीआई साहब के आंग पे जा रहा है, वो कोई एक बंदा है उसको बता रहा है ऐसा वैसा हो। लेकिन वो जो गलत जो हरकतें हुई है कि थाने में जाना, थाने में खुद को सीसीटीवी फुटेज जो है उसको साक्षीदार हुआ है, फुटेज में अधिकारी साक्षीदार है, कर्मचारी साक्षीदार है कि इन्होंने गलत किया और इन पे पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेने वाली है। विमानतल पुलिस स्टेशन में इनकी डायरी नोंद हो चुकी है, इन पे गुना दाखिल होने वाला है। और ऐसा जो गलत स्टैंडबाजी की है, जो तुम नगर सेवक होने के बावजूद भी प्रतिष्ठित नागरिक है, जैसा मैं नगर सेवक हूँ, मैं प्रतिष्ठित नागरिक होऊंगा, सम्मान के लिए मुझे बिठाया गया जाता चेयर पे, उनको चेयर पे बिठाया गया, लेकिन जानबूझ के वो नीचे बैठे, बताया कि गुना दाखिल करो, हमको अन्याय हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ये इनकी झूठी ये मक्कारी छुपाने के लिए वो स्टंटबाजी की गई। कायदा पुलिस सोच समझ के दाखिल करती है, किसी पे उठा के दाखिल करना गलत बात है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये संविधान भारत देश चलता है, संविधान पे चलता है, कायदे पे चलता है। यहाँ पे पुरावे तपास जाते हैं, एविडेंस देखे जाते हैं, किसी के झूठे आरोप के खिलाफ दाखिल नहीं होता है। ये पद जाने का डर है और कुछ क्या था ये नगर सेवक का पद जाने वाला है, 420 दाखिल होने वाली है, इसके साथ और 4 आरोपी बनाने वाले हैं बोल के सब मालूम है। और इससे पहले जो 5 गुने दाखिल है नाफे काजी पे वो भी उगड़ होने वाले, सब होके होने वाला है, नगर सेवक पद जाने वाला। इसीलिए वो स्टंटबाजी किया गया है कि लोग आना जुट जाना, मेरे पे अन्याय होना, लेकिन अन्याय नहीं हो रहा बाबा, तूने ओबीसी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना के दूसरे ओबीसी पे अन्याय किया और तेरे पे गुना दाखिल होना तय है, इसको कोई बचा नहीं सकता। शेतकरियों को भी कुछ और शेतकरी जो पीछे मैं देखा फेसबुक पे डाला उसने कि वो शेतकरी ने आरक्षण जगह, उसको कैसा है दिमाग तो मोटा है, का काम कम है उसका, तो जो उसने डाला शेतकरी का, उसमें आरक्षण उठ गया ऑलरेडी, आरक्षण का जीआर पास हुआ, जजमेंट पास हुआ, उसको मालूम नहीं, बोल रहा है खबरस्तान है, खबरस्तान है, खबरस्तान नहीं है, फर्क वहाँ पे आरक्षण जमीन ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन के मायने टुकड़ाबंदी कायदा आया है, 10 गुंठे शेतकरी बेच सकता है, मेरी खुद की माल की है, मैं वहाँ पे टीन शर्ट डालूँ, मैं अखड़ा डालूँ, ये मेरी मर्जी की बात है, मुझे कोई नोटिस निकाल नहीं सकता। हाँ भाई, मैं अगर प्लॉटिंग डाल रहा हूँ, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन वैसा 10 गुंठे के हिसाब से बेच सकते प्लॉटिंग डाल के, पुराने प्लॉट है। और जो टुकड़ेबंदी कायदा जो लागू हुआ 2024 के पहले के, अगर एक सिंगल बॉन्ड भी रहता है ना, तो बावनकुळे साहब ने बोले कि वो लेआउट कर दो, तो पुराने प्लॉटिंग है, उसको तुम जाके बोल रहे हैं खबरस्तान है, खबरस्तान है। भाई तुमको अगर लगता है खबरस्तान, तो बहुत जगह इनामी पड़े वाली है, जिसके लिए मैं जो सनशाइन गार्डन के लिए लड़ रहा हूँ वो भी इनामी जगह है, तुम जाके लड़ो, आरक्षित जगह है, देगलू नाके पे पूरा अक्खा इनामी जमीन है, पूरे शादी खाने इनामी बनने वाले, तुम जाके बोलो तोड़ो बोल के। भाई तुमने क्या उत्ता गुत्ता लिया क्या, तुम नगर से हो, इसका मतलब वहाँ पे नहीं ना, पूरा जिला पड़ेगा, पूरा शहर पड़ेगा, इनामी पट्टा पूरा देगलू नाका इनामी है, शादी खाने बड़े बड़े बनने वाले इनामी है, जाके दो। भाई तुम हिंदू समाज जहाँ आते हो बोलते हैं कि यहाँ पे खबरस्तान है, तुम मुस्लिम जगह पे बोलते नहीं खबरस्तान है, जहाँ पे तुमको दफनाना है उनको बोलो ना खबरस्तान है बोल के, तुम हिंदू जगह पे जाके क्यों बोलते कि वो खबरस्तान है बोल के। पहले कायदा पढ़ो, जीआर पढ़ो, फिर उठो। क्या नगर से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बन गए तुम्हें और चालू कर दिए कि फलानी सांगवी आरक्षण जोन में, बाबा पहले तुम अभ्यास करो, स्टडी करो, फिर आ जाओ। और पुलिस पे आरोप लगाना चाहो, पुलिस ये भाग गई, फलांग दबंग पिया भाग गया, फलाना हुसैन भाग गया, अरे भाई क्या चल रहा है, तुम पुलिस को ये कर रहे हैं, तुम पुलिस पे आरोप लगा रहे भाग गए बोल के। पुलिस कोई भागने वाली रहता नहीं, तुमको भगाने वाली रहती पुलिस कायदे की बंधन में होगी, तुमको थोड़ा चढ़ी, लेकिन तुमको कायदेशीर कार्रवाई होंगी, नगर सेवक अपात्र होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम कितने झूठे कंप्लेन दो, कुछ नहीं होने वाला, तुमको जेल जाना तय है तो तय है। मेरा अगला कदम रहेगा कि 2 दिन के अंदर इनके ऊपर इंशाल्लाह एफआईआर होगा और ये दोनों का इनको जेल होंगी, साथ में जो कटकर रचे इनके डॉक्यूमेंट बनाए उन पे होगा, और अपात्र तो 1,00,000% होंगे। और डबल से फिर से बोल रहा हूँ, प्रभाग 2 में नियुक्त लगेंगे और लगेंगे। है कि मैं राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हूँ नांदेड़ का, और सोशल वर्क में भी मैं काफ़ी दिन से वो एरिया में वर्क करता हूँ, और इस बार भी हमारे वालिदा भी वही प्रभाग से ठहरे थे। तो इसमें क्या है कि वो ठहरने की वजह से हम राष्ट्रवादी की पूरा पैनल ठहराए थे, तो उसमें हमने जो हमारे पक्ष के बारे में जो पक्ष का करना चाहिए वो हमने मेहनत करे, वो हमें थोड़े से वोटों से नाकामी मिली, अगली बारी और कुछ ये करेंगे बोल के हमने छोड़ दिए।
मगर ये जो है इसको बदला समझ के या फिर क्या समझ के उसने जो स्टार्ट किया, तो उसमें मेरा भी नाम उसने लिया है। और वहाँ पे क्या है, मेरा प्लॉटिंग का कारोबार है। अब वो प्लॉटिंग के कारोबार की वजह से वो जो गट डाले उसमें एक गट मेरा भी है और बाकी शेतकरियों के। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ, तो पूरे शेतकरी जो है वो मेरे पास आए। उन्होंने बोले मोहसिन भाई ऐसा ऐसा है, और आपके समाज से वो नगर सेवक है और प्रभाग नंबर 2 का है, और हम तो ये ज़मीन 3 में है और हमारी ज़मीन पुरानी है, पुरखों से है, और शेतकरी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। वो आपका भी उसमें गट का नाम डाले वाला है, गट नंबर है, थोड़ा सा आप बात कर। तो यहाँ से बात स्टार्ट हुई। तो मैंने उनको मतलब उनके जो करीब में जो लोग थे उनको डिस्कस किया। तो वो करीब के लोग 1-2 मेरे पास आए। उन्होंने आके तीसरी बात करने लगे कि वो शेतकरियों को थोड़ा सा बोलो कि 50 लाख रुपये जो है हम आपको दे दो। तो हम बोले तो वो जो भी कंप्लेन है वो वापस ले लेंगे। तो मैं बोला ये वाजबी बात नहीं है, गैर वाजबी बात है, तो ऐसा तुम उनको सताना करना। तो बोले कि पहले तो उनके पास पुरावे नहीं थे, बगैर पुरावे के उन्होंने उसके ऊपर खुद ही मार दिए। और जहाँ पे आरक्षण निकल गए वाला है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बोले तो थोड़ा सा वाद की सिचुएशन लाके उनका काम निकालने के लिए 50 लाख रुपए का जो उन्होंने कीमत रखे, तो वो उसके ऊपर प्रेशराइज करने लगे कि भाई वो खेत वालों को बोलो ना, थोड़ा सा निकल जाता, हमारा फ़ायदा होता, ये होता। तो मैं बोला भाई ये सब बातें करना गलत है, ये किसी को भी फोर्स में लाना नहीं। तो आप हम नहीं ले सकते, वो तुम्हारा भी निकाल देंगे। बीच में उन्होंने एक जो है तो गट का दाम भी गलती से निकाले फिर डाले। तो ये भी सब चीज़ें ये हुए, क्योंकि ये क्या है गलत काम है और हम लीगल है वहाँ पे। जो भी जितने गट हैं वहाँ पे तो वो पूरे तो उसके जोन दाखिले हैं, जोन दाखिले निकाल लिए नगर पालिका से। जोन के अंदर ना फ्लड जोन उस पर डिक्लेयर कर रहा, ना ग्रीन जोन डिक्लेयर कर रहा। और उसके जो मेरे नाम पे जो गट है, गट नंबर 322, तो उसकी तो रजिस्ट्रियाँ पुराने हो चुके हैं 2020 में 21 में। अभी टुकड़ाबंदी कायदा रद्द होने के बाद तो उसके लीगली रजिस्ट्रियाँ भी चालू हो गई। तो ये शेतकरियों को ये परेशानी बढ़ते गई। तो शेतकरी जो है तो बार बार ये मुद्दे पे बोले तो कभी खासदार साहब को कांग्रेस के मुलाकात की होंगे, कभी बोले तो साहब के पास, चिखलीकर साहब के पास भी आए। तो काफ़ी ये मुद्दे को मतलब शेतकरी इसमें परेशान हो गए। फिर उसके बाद वो परेशानी को ना देखते हुए वो नाफे काजी जो है और उसकी हिम्मत बढ़ते गई, बढ़ते 2 करोड़ रुपये मांगने लगा। तो बाबा राव मामा बोलकर है वहाँ पे, वो काटे अपने संबंध बहुत अच्छे हैं उन लोगों से। उन्होंने तो ये कंडीशन में आ गए कि मैं फांसी ले लेता, क्योंकि शेतकरी क्या है कि कई दिन से रजिस्ट्रियाँ बंद थे। उसमें कुछ लोगों ने इनके प्लॉटों के पैसे रुकाए थे। उन्होंने बोले तो मुस्लिम समाज के लोग होने से मेरे को बीच में डाले कि भाई खास साहब इनको बोलो ना, अभी रजिस्टर करके पेमेंट खुले करने दो, ऐसा करने दो। हमने खेत लिए वाले कई दिन से खेत के पेमेंट रुके आले, तो अभी हमको फांसी लेने की नौबत आ गई। लोग उसके ऊपर बढ़ के पेमेंट लें। तो ये सिचुएशन क्रिएट थी नांदेड़ के अंदर कुछ रजिस्ट्रियाँ बंद होने से। तो उसके ऊपर तो और ये सताने की वजह से अगर कोई हादसा हो जाता था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? नहीं, कोई बात नहीं मोहसिन भाई, ये पैसे कहीं के मांगे जा रहे थे ना। एक तो फ्लड जोन हट गया, ऊपर से कब्रिस्तान का आरक्षण वो उठ गया, दालेवा कब था उठा हाल में वो नहीं मालूम था उसको कि 2 करोड़ तक बात कैसे करें। मैं इलीगल क्या है? मैं आपको इससे पहले आप गौर नहीं करें, मैंने यही जुमला बोला कि उसके पास पुरावे जो है वो कमजोर। कब था आरक्षण, कब दालेवा था? ये आरक्षण तो